तो अपलोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, सब्र के लम्हात ख़त्म हो चुके हैं। 26 नवंबर आ चुका है। हम जेएलएम अकेडमी के बाहर मौजूद हैं इस वक्त। क्या एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरफ जो है वो अवैस रब्बानी की तरफ से इस मामले को पीक दी गई। उसके बाद जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मैं समझता हूँ जिन्होंने बड़ा दिल करके, और इस वक्त जेएलएम हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मुनाजरे की फ़िज़ा जो है वो बनती है नहीं बनती वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें ज्वाइन किया यहाँ पे मियाँ खुरम साहब ने, जो इस वक्त तमाम तर तफसीलात हमें बताएंगे कि ये मुनाजरा हो रहा है नहीं हो रहा, या आज के बाद जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी मैं तो जेडे मुर्दा बाबे जेडे ने उन्होंने भी जिंदा कर छड़िया है, तो जो जिंदा बाबे ने उन्होंने मुर्दा कर छड़िया है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या दंगा फसाद होने वाला है? क्या मामला होने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं मियाँ साहब? सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, अभी हम जेएलएम में मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त क्या अपडेट हैं? अभी जो एक्सक्लूसिव मनाजिर हम देख के आए हैं, क्या सीन बनता नजर आ रहा है इस वक्त मुनाजरे की फिजा को लेके? बिल्कुल जी, आज तो 26 नवंबर आ गया था जिसका सबको इंतज़ार था। एक माह पहले जो डेट दी गई थी और वो वीडियो भी आ चुकी है। आज आपने देखा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी अवैस रुबानी हो और उनके साथ 2-4 और लोग हैं जो पहुंचे हैं जेएलएम में इंजीनियर की एकेडमी के बाहर, और फिर वो आपने वो मामला भी देखे जो वहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे थे। और आज इंजीनियर एकेडमी जब पहुंचे हैं तो वो उनकी तरफ से कहा गया, इंतज़ामिया की तरफ से, कि दर्स चल रहा है, आप कैमरा भी बंद कर लें, आप अपना माइक भी बंद कर लें, आप अपनी चीज़ें भी बंद कर लें और सारी चीज़ें हमारे हैंड ओवर करें और आप जाकर वो दर्स सुने। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि हम भाई मुनाजरे के लिए आए हैं, आप बेशक मुनाजरा ना करवाएं, हमारी बातचीत करवा दें, मुबाहला करवा दें, बहस व मुबासा करवा दे, कुछ भी करवा दे। आज का दिन मुतय्यन है और पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम हो, पूरी दुनिया के मुसलमान हो, तमाम लोगों की नज़रें इस मामले पर है, क्योंकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं कि हमारी दिल जारी हुई है, तमाम मुसलमानों की दिल जारी हुई है। इंजीनियर ने जो औलिया कराम की बेअदबी की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखाना जुमले के हैं, और जिस तरह के अल्लामा हशाम लाई साहब कहते हैं कि कुरान को जिस तरह इंजीनियर कहता है कि पढ़ना ऐसे ही है जिस तरह वो डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये तमाम मामला जो अभी बना हुआ है अवैस रब्बानी पहुंच गया जनाब। अगर मिर्जा साहब से सवाल है, अगर वो सच्चे हैं तो यार अंदर बैठने में हर्जी क्या है? भाईजान देखें, ना देवबंदी, ना अहले सुन्नत, ना अहले हदीस, ना शिया, यार वहां पे तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ना अवैस रब्बानी तो आसानी कर दी उसने, ना 5 लाख से 50,000, 5,000, 500, 5, भाई उसने तो सिर्फ एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी को जो है वो खड़ा किया है। तो आप क्या कहेंगे भाईजान, ये मामला खत्म क्यों नहीं करने देना चाह रहे? बिल्कुल जी, देखें जी, ये मामला अगर आपने कह दिया, मनाजरे का चैलेंज दिया था और आपने अपनी, देखें आप अपनी जब भी किसी को स्पीच में इंटरव्यू आप या बयान देते हैं या इंटरव्यू देते हैं, आप खुलकर कहते हैं कि हाँ आज एकेडमी हाजिर है, बात कर लें और किसी वड्डे नु भेजो। तो ये वो चीज़ें थी। जब ये मामला पीक पकड़ा तो अहले सुन्नत की जानिब से जब इत्तफाक हो गया कि चले मुफ्ती हनीफ कुरैशी ही है जो कि मुनाजरा कर सकते हैं, तो फिर आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी से मुनाजरा आपको करना चाहिए था। आपके जो भी शक व शुबात थे, खदशात थे, आप वहाँ बैठकर इस मामले को हल करवाते, ना कि आज पूरे पाकिस्तान से जो आपके स्टूडेंट हैं उनको बुलाकर आप उनको कहते हैं कि दर्स हो रहा है या आज इतवार का दिन मुतय्यन था, तो फिर आप इतवार का दिन रखते ही ना, 26 नवंबर कहते ही ना, अवैस रुबानी को ये कहते ही ना, नहीं 26 नवंबर नहीं, कोई और दिन कर लो, किसी और टाइम कर लो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ भी यही मामला हुआ, वो जेएलएम में 2 दिन रह कर वापस चले गए। आज जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी रावलपिंडी से जेएलएम एकेडमी आए, उनके साथ भी ये मामला हुआ। डीएसपी साहब से कितनी लंबी चौड़ी उनकी बहस हुई। हनीफ कुरैशी साहब ने क्या मैसेज दिया इस वक्त? आपने सारी वो बातें सुनी, मुफ्ती साहब की इस वक्त क्या राय है, क्या कह रहे हैं इस वक्त? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे 5-10 हज़ार बंदे एक कॉल पे इकट्ठे कर सकता था। मैंने 5 बंदे अपने साथ पकड़े और अपने करीबी अजीजों कारिब को भी कह दे कि आपने जेएलएम एकेडमी नहीं पहुंचना, वो मेरा काम है, मैं जानू। और अवैस रुबानी था वो साथ, वो लोग गए हुए थे। बहरहाल जी, डीएसपी के साथ लंबी चौड़ी बहस हुई तो डीएसपी का ये कहना था कि सोशल मीडिया पे चलता ही झूठ है। तो उन्होंने एक तो ये मतलब डीएसपी भी मान गया है कि इंजीनियर जड़ा है झूठ बोल रहे हैं मीडिया के उत्ते बैठ के, सोशल मीडिया के उत्ते बैठ के, और डीएसपी के बकौल है। बिल्कुल जी, डीएसपी और जो है, देखिए पुलिस का काम है अमनो अमान की सूरत को बरकरार रखना, और मौके पे डीएसपी साहब भी पहुंचे, उनके साथ जो पूरी उनकी फोर्स थी वो भी आई है, और उन्होंने हालात को देखा, मामलात को देखा, और उन्होंने कहा कि अभी आप चले जाएं, हम आपका पैगाम इंजीनियर तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद जो इंजीनियर की तरफ से पैगाम आएगा वो आपको बता देंगे। और फिर हनीफ कुरैशी साहब बज़िद थे कि नहीं, आज का दिन मुतय्यन था, आज 23 करोड़ अवाम के साथ जो उनके जज्बात के साथ खेला गया है उसका जवाब मैं लेने आया हूँ।
मैं सिर्फ उससे मुनाजरा, चले मुनाजरे पर भी वो ना करने पर भी एग्री हो चुके थे। वो कह रहे थे कि चले इंजीनियर को ये कहें कि मैं मुबासा करना चाहता हूँ, बहस करना चाहता हूँ, या चले बातचीत करना चाहता हूँ। क्योंकि वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि साल 2 साल पहले उनका राब्ता रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से, बातचीत हुई है, लेकिन अब तो बिल्कुल कट ऑफ हो गया मामला। अवैस रब्बानी ने जब ये मामला उठाया तो उसके बाद ये मामला पीक पकड़ा है, क्योंकि इंजीनियर साहब के अपने मुंह के अल्फाज यही थे कि मुनाजरा कर रहा हूँ। हाँ, डीएसपी साहब आज ये भी माने हैं कि इंजीनियर मुनाजरे पर राजी नहीं हुआ, हमारी बातचीत हुई है। तो फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि देखें वो बातचीत मुनाजरे पर नहीं एग्री हुआ तो जीत तो फिर हमारी हो गई। और उस वक्त ये मामला चलता रहा। फिर डीएसपी साहब ने कहा कि मैं जो है ना मुंह बहस करता रहूंगा, बात करता रहूंगा, आपने मेरी बात तो माननी है, मैं पागलों की तरह बात करता रहूंगा। तो ये चीजें आपने सब देखा कि किस तरह गाड़ी में बैठते हुए मुफ्ती हनीफ कुरैशी की बातचीत इंतजामिया के बंदे जो इंजीनियर के इंतजामिया तो उससे बहस हुई है। उसको कहा कि उसने जब कहा ना कैमरे बंद कर लो तो गुस्सा तो आना था, क्योंकि उनके अपने कैमरे ऑन थे और हनीफ कुरैशी साहब के जो साथ जो लोग थे उनको कहते थे कि अपने मोबाइल कैमरे बंद कर ले और आके चुप करके बैठ के दर्द सुने। मतलब कहा जा रहा था कैमरा बंद कर दो, बड़ा कैमरा बंद कर दो, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा इंजीनियर बढ़ गया। फिर देखिए कह सकते हैं इंजीनियर प्रोग्राम, अब इतनी दूर से बंदा आपका प्रोग्राम भी बढ़ गया इंजीनियर। देखिए खुर्रम भाई, आप आए हैं मेरे पास, पिंडी से चल के जेहलम आए हैं, तो क्या मेरे पास इतना ज़र्फ नहीं है मेरा कि यार मैं अपनी एकेडमी के दरवाजे खोल दूं आपके लिए, बैठ के वहां पे चलो मेहमान नवाजी हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। अच्छा, अवैस रब्बानी बड़ा एक्साइटेड था खुर्रम भाई, अवैस रब्बानी के इस वक्त क्या तासरात है वो भी अवाम को लास्ट में बता दें। अवैस रब्बानी भी जो है ना बातचीत कर रहा था। 1 मिनट चले जाते हैं यार, ये पीछे आप देख लो विसल बजा रहे हैं कि चले जाए। क्या हम एकेडमी के बाहर नहीं खड़े हो सकते, मुझे बता दें मियां साहब? बिल्कुल जी, यहाँ पे तो आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, हमें साइड लाइन हो गए, अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी भी पीछे विसल पे विसल बजाई जा रही है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। देखिए मामला जो है ना बिगड़े हुए हैं, क्योंकि एक तो मामला पहले ही मुनाजरे की तरफ से, जब मुनाजरे पे वो नहीं बंदा आ रहा तो फिर तो इस तरह के मामला आगे और होने ही है। आपने बात किया अवैस रब्बानी भी उनसे बातचीत कर रहा था। अच्छा, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अवैस रब्बानी उलमा कराम को लड़वा रहा है, एक तरफ इंजीनियर का इंटरव्यू कर लेता है, दूसरी तरफ वो हनीफ कुरैशी साहब के पास भी आ जाता है। तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो भी रेटिंग के लिए या अपने व्यूज के लिए या चंद डॉलरों के लिए, देखिए इल्ज़ाम लगाएं। डिलीट कर देता हूं, उसने चैलेंज डिलीट करने देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उलमा कराम को सीनियर इस मामले पर आना चाहिए, इस मामले को हल करना चाहिए होना यार। क्योंकि आम आवाम समझती है कि नमाज रोजा ज़कात हज है, लेकिन ये मामला जो है बड़ी सतह का ये मामला है और इसमें तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है और इसमें किरदार अदा करना चाहिए। अवाम को हमें समझ बूझनी, हम एंकर हम सवाल कर लेंगे, जवाब ले लेंगे, हमें फिकी मसाइल का 1% नहीं पता कि आया कि जो मुफ्ती साहब ने 10-10 साल के जो कोर्सेज किए हैं उनको ज़्यादा आइडिया, उनके पास ज़्यादा इल्म है कि इस मामले को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। दूसरी तरफ पुलिस जो है हमारी कानून नाफिज करने वाले, या कुछ कह दें यार, पुलिस जो है, मैं इनको क्या कहूँ, पुलिस जो है ना अगर इसमें भी अपना किरदार अहम अदा करें और इस मामले को अफाम तकसीम से हल कराए। अगर अपनी ज़ेर निगरानी वो मुनाजरा मुबाहला या बहस करवाना चाहे तो पुलिस भी करवाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। मियां खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस इंटरव्यू को हमें करने से भी रोका जा रहा था। बिसल पे बिसल यार, अखीर नहीं होगी यार, क्या अब हाँ हक भी नहीं बयान कर सकते। बहरहाल नाज़रीन किराम, मजीद अपडेट्स दे के आप सबके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को और मियां खुर्रम साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।